हमारा सवाल ये है कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे बच्चे अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं क्योंकि ये कुछ नहीं, एक तो रोड इतने चलते हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। खेती के जमीन पर मकान बनना शुरू हुआ है, तो क्या भविष्य में आप अधिग्रहण करके क्षेत्रवासी के लिए पार्क की सुविधा करवा सकते हैं? मैंने कहा ना, पार्क की जमीन हम जैसे जो भी होगी, जैसे मान लो ग्राम सभा की है, उस पर पार्क भी बनाया जाएगा, सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। ये पब्लिक डिसाइड करेगी, हम बताएंगे यहाँ पर है कैसे क्या करना है, वो पब्लिक की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी इसमें। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं जो दिल्ली नगर निगम चुनाव का वार्ड नंबर 7 से इनकी धर्मपत्नी प्रत्याशी है। इसमें क्या खास बात है और ये जितने महिला यहाँ पर है वो वोट क्यों करें? इनके अंदर ये है जी कि ये पूंजीपति नहीं है, ये गरीब हैं और हर जनता की गरीब की सुनेंगे। जनता भी गरीब होती है, जनता मालदार नहीं होती। जनता की ये बात सुनेंगे, जनता के हर काम कराएंगे, जो भी वायदे करे हैं वो सब पूरा करेंगे। ये है। और यादव जी को खासकर आप पर इतना भरोसा है कि इन्होंने आपके तरफ से खुद वादा किया है कि इनसे मैं सारा काम कराऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अंकल जी ने बोला कि ये गरीब है, विपक्षी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट हल्का है। मैं हल्का हूँ, लेकिन मेरा जो भाईचारा नहीं है हल्का नहीं है। चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव राहुल नहीं लड़ रहा है, चुनाव ये सब लोग लड़ रहे हैं। मुझे 1% भी टेंशन नहीं है। आज के टाइम क्या होता है कि जो चुनाव लड़ता है उसको टेंशन होती है, न खाना खा सकता है, न चाय पी सकता है, न पानी पी सकता है। मैं आज भी 3 टाइम खाना खा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, खूब हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ और जनता के बीच में रह रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, डर उसको लगता है जिसने कुछ करा नहीं। हम लोगों ने काम करके दिखाया है, उसके बाद हम अपनी मजदूरी मांगने आए हैं लोगों के बीच में कि हमने 5 साल 7 साल लगातार हम लोगों के बीच में रहे हैं। आप कोरोना काल के भी इतिहास उठ लें, कहीं पर भी पूछ लें। जब कोरोना काल था 45 दिन तक हमारी रसोई चली थी श्याम मंडल के नाम से। तो हमें जान की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, न हमें पैसे कमाने का जुनून है। जुनून है एक समाज सेवा करने का, और वो हम करके दिखाएंगे। आज आप रिकॉर्ड कर ले, जीत के आने के बाद हम जश्न बाद में मनाएंगे, पहले काम करेंगे। सर, मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्याएं हमें पता है, हमें ये पता है। देखो कितनी गलियां हैं, कितने ब्लॉक हैं, आप सामने वालों से पूछ लो, नहीं पता है। क्योंकि हम हर दिन, मैंने बिजली विभाग देखा है, आप सब बता देंगे। बिजली की कोई समस्या है तुरंत, अभी जैसे वीरेंद्र भाई ने बताया कि 250 लाइट लगवाई गई। और मैं एक वादा और कर रहा हूँ, कई जगह डार्क स्पॉट है। मैं बोल रहा हूँ हमारी सरकार आएगी तो एक पोल ऐसा नहीं बचेगा जिस पे LED लाइट नहीं होगी। आज कॉलोनी के अंदर सब गए, वहाँ पर जितने भी लोग गए, कहने लगे अनऑथराइज में कोई LED लाइट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि फिर वोट अनऑथराइज से वोट भी मत मांगो। मेरा कहने का मतलब है वोट अनऑथराइज कॉलोनी से ले लो, और काम बोल रहे हैं कि नहीं बस कुछ सीमित जगह पे करेंगे, तो ये भी गलत है ना, जनता के साथ धोखा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने, जब पहले जाते थे लोग, पहले बोलते थे कि अनऑथराइज में गली बनवाओ, नाली बनवाओ, नहीं बनता था, बोलते थे अनऑथराइज में काम नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, उन्होंने अनऑथराइज बिल पास करा, तो ऐसे ही नगर निगम में भी अरविंद जी बिल पास करेंगे, हर काम होगा, हर पोल पे लाइट होगी, हर समस्या को यहाँ खड़े होकर ऐसे ही सुलझाएंगे। अनऑथराइज कॉलोनी में बताया जाता है कि से हम आपको सफाई कर्मचारी नहीं देंगे। आप भरोसा देते हो कि जीतोगे? तो हमारा देखो, हम जीतेंगे, मैं नहीं जीतूंगा, जनता जीतेगी, पहली बात। दूसरी बात, हम जीतेंगे तो जनता, हर कॉलोनी के अंदर हम एक बोर्ड लगाएंगे, उस बोर्ड पे लगेगा कि इतने कर्मचारी इतने बजे से इतने बजे तक जनता के बीच में रहेंगे, और उन पे नंबर लिखा जाएगा, और उस पे क्या करेंगे, पब्लिक उसको फ़ोन करेगी, अपने हिसाब से काम करवाएगी, तब जनता की सरकार है, नहीं तो जनता की सरकार नहीं है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती है, दूसरी पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम करती है। हम जनता के लिए काम करेंगे और करके दिखाएंगे, हमने पहले करा भी है। हम ये कह सकते हैं कि हम जनता के सामने कह भी सकते हैं, क्योंकि जितने वादे करे थे सब वादे पूरे करे हमने। गली ले लो, नाली ले लो, आप पब्लिक से पूछ भी सकते हो, आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं।
आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप क्या सवाल है बताइए। हमारा सवाल ये है कि हमारे बच्चों का खेलने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे बच्चे अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं, एक तो रोड इतने चलते हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना भी अधिग्रहण होता है, तो क्या इस जगह पर जो मकान बनना शुरू हुआ है, खाली प्लॉट पर, खेती के जमीन पर मकान बनना शुरू हुआ है, तो क्या भविष्य में आप अधिग्रहण करके इस क्षेत्रवासी के लिए पार्क की सुविधा करवा सकते हैं? मैंने कहा ना, पार्क की ज़मीन हम जैसे जो भी होगी, जैसे मान लो ग्राम सभा की है, उस पे पार्क भी बनाया जाएगा, सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। ये पब्लिक डिसाइड करेगी, हम बताएंगे यहाँ पर है कैसे क्या करना है, वो पब्लिक की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। इसमें पब्लिक जैसे बोलेगी उस हिसाब से इनकी समस्याएं हम उठाएंगे। वो जनप्रतिनिधि का एक वो होता है कि जनता की आवाज़ उठाए और उसके मुद्दे उठाए और आगे तक पहुँचाए। जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए।